नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर से। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट पर, जिसमें कमलनाथ का इसे अभेद्य किला भी कहा जाता है और इस पर बीजेपी फतह करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गंभीर आरोप लगाया कि छिंदवाड़ा में नकुलनाथ पैसे देकर लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आरोप है कि नकुलनाथ के घर नोटों के बंडल हैं, जिनका इस्तेमाल वे मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए कर रहे हैं। प्रलोभन दिए जाने का आरोप लगाया है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। छिंदवाड़ा के रण में अब एक और एंट्री हुई है मुद्दे की। मुद्दा है नकुलनाथ पर लगा हुआ गंभीर आरोप। दरअसल उनका कहना है कि नोट तंत्र के जरिए लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश हो रही है। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के छिंदवाड़ा से प्रत्याशी, जिनके सामने बीजेपी के विवेक बंटी साहू मैदान में हैं, उन पर आरोप लगाया है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। उनका कहना है कि नकुलनाथ के घर नोटों के बंडल होने की जानकारी मिली है और इस पैसे का, इन रुपयों का इस्तेमाल लोकतंत्र में उचित नहीं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आगे की क्या स्थिति होगी, इस पर डिटेल्स लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। समझता हूं कि ये लोकतंत्र को नोटतंत्र के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। नकुलनाथ जी बिल्कुल घबरा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, मोदी जी की आंधी चल रही है और मुझे लगता है कि उनको हार बहुत साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए उन्होंने अब नोट तंत्र का सहारा ले लिया। कहीं बर्तन बांट रहे हैं, कहीं शराब बांट रहे हैं। अभी मुझे अहीर समाज के लोग आकर मुझसे मिले, कहा कि हमको बुलाया था और कहा कि 15 लाख रुपए का आपका मंगल भवन बना देंगे। इस प्रकार लोकतंत्र को नोटतंत्र के माध्यम से खरीदने की नकुलनाथ कोशिश कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि उनके जहां पर वो ठहरे हुए उस घर की जांच करना चाहिए। मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि बोरों में नोट भरे हुए हैं, लोगों को बुला बुला के वो नोट बांट रहे हैं। वहां उनके यहाँ छापा मारना चाहिए। हमारे पास 8-10 और लोगों के नाम आए। हम कल चुनाव आयोग से, हमारा प्रतिनिधि मिलेगा और इस प्रकार चुनाव में जिस प्रकार अर्थतंत्र का उपयोग कर रही है कांग्रेस और नकुलनाथ जी, हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि छिंदवाड़ा पूरी लोकसभा को संवेदनशील घोषित करें और इनके वाहन जितने भी हैं उनकी रोज। बात करेंगे शैलेंद्र भदौरिया, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, आरोप बेहद गंभीर है नोट तंत्र से लोकतंत्र को खरीदने का। बिल्कुल आशीष, जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे अब आरोप और प्रत्यारोप की जो है वो तेज हो गए हैं। देखिए, बड़ा गंभीर आरोप जो है वो कैलाश विजयवर्गीय ने नकुलनाथ पर लगाया है कि नकुलनाथ नोट तंत्र के जरिए लोकतंत्र को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि वो जहां पर रह रहे हैं या उनके जो अन्य लोग रह रहे हैं, उनके घरों में नोट जो है वो बंडल के बंडल रखे हुए हैं और उसका उपयोग जो है वो चुनाव प्रभावित करने में, मतदाता को प्रलोभन देने में कर सकते हैं। और कल जिस तरीके से एक युवक को जो कांग्रेस का बताया गया, उसके पास से लगभग 5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था और उसके बाद जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लगातार पंकज चतुर्वेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिनव, पहले आपका रिएक्शन लेते हैं कि ये जो आरोप है, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि नोट तंत्र से लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश हो रही है। इस चुनाव में ये मुद्दा भी हावी रहेगा? देखिए, बहुत ही हास्यास्पद है और अगर न्यूज 18 की जनता सुन रही होगी तो वो भी सोच रही होगी कि अर्थतंत्र की बात कैसे कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। जो पार्टी लगातार इतना चंदा, इतना पैसा लेके बैठी है, वो आरोप लगा रही है कि नोट तंत्र से कांग्रेस खरीद रही है लोगों को। तो ये सुनकर छिंदवाड़ा की जनता हो, चाहे प्रदेश की जनता हो, चाहे देश की जनता हो, वो भी बिल्कुल सजग है इस समय, क्योंकि सबको मालूम है कि किस तरीके से जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, किस तरीके से लोगों की खरीद फरोख्त कर रही है, सरकारें खरीद रही है, सरकारें बदल रही है। हाँ। तो अच्छी बातें करके कैलाश विजयवर्गीय जिस तरीके से बंगाल में फेल हुए थे झूठ बोलकर, हाँ। उसी तरीके से अब छिंदवाड़ा में जो झूठ बोलकर जनता को भ्रमित कर कोशिश करना चाहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगा के छवि खराब कर दें, प्रोपेगेंडा बनाए, भ्रम पैदा करें, तो ये सारी राजनीति जो है अब चल नहीं पाएगी कैलाश जी की। पहले भी फेल हो चुके हैं और अब फिर फेल होंगे छिंदवाड़ा। पंकज जी, चंदा और प्रलोभन
चुनाव के दौरान, क्या ये एक ही लगता है आपको? आशीष जी, पहले तो ये स्पष्टता होनी चाहिए इस बड़े मंच पर कि जनता के टैक्स का पैसा सरकारी खजाने में जाता है या पार्टियों के पास जाता है। सबको पता है कि जनता के टैक्स का पैसा सरकारी खजाने में जाता है और उससे एक एक पाई भी निकलती है, उसका हिसाब किताब होता है। तो ये बहुत बचकाना तर्क है कि जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है, नंबर एक। नंबर दो, एक और राहुल गांधी जी जो विलाप करते हैं कि उनकी पार्टी के पास ट्रेन के टिकट के रिजर्वेशन करने के पैसे नहीं है, और दूसरी ओर उनकी पार्टी का एक कार्यकर्ता कल छिंदवाड़ा में पकड़ा जाता 5 लाख रुपए नगद के साथ। और बहुत स्पष्ट तौर पर कमलनाथ परिवार, नकुलनाथ परिवार जीतने के लिए जो सेठ कमलनाथ की तिजोरी उसको खोल दिया है। राहुल गांधी के पास ट्रेन टिकट कराने के पैसे नहीं है, जैसा उन्होंने दिल्ली में पत्रकार वार्ता में कहा, और उनकी पार्टी का कार्यकर्ता 5 लाख रुपए जनता के बीच बांट रहा है। तो ये जो इन्होंने वोट नोट तंत्र के माध्यम से वोट तंत्र पर कब्जाने का काम शुरू किया ना, बांटो और राज करो। पहले लोगों को बांटते, जब पैसा बांटकर काम कर रहे हैं तो उस पर कैलाश जी ने कहा है, और ये सत्य और सत्य है कि पूरी कांग्रेस पार्टी छिंदवाड़ा जानती है कि सब जगह हार सुनिश्चित है। हाँ। छिंदवाड़ा में आखिरी पंकज जी, अभी तक तो ये सिर्फ आरोप है, लेकिन सत्यता क्या है? क्या इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी सच्चाई सामने लाने के लिए? आशीष जी, 5 लाख रुपए के लगभग 5.25 लाख रुपए के साथ वो कार्यकर्ता पकड़ा गया है, सबके सामने है, पुलिस में प्रकरण पंजीबद्ध है। तो इसमें तो स्पष्टता है ही सबको कि 5 लाख रुपए नगद के साथ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता का छिंदवाड़ा में जो चुनाव आयोग और पुलिस की टीम थी उन्होंने पकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं पकड़ा। और नोटों के बंडल नकुलनाथ के घर पर हैं, इस तरह की आशंका भी जाहिर कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि कमलनाथ की तिजोरी खुली है, ढेर लगे बंडलों के, दामे तो जांच करवाएं, बुला लें अपने घर चुनाव आयोग की टीम को, नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी शिकारपुर में। लेकिन हम सब जानते हैं आशीष जी, ये सब धन्ना सेठ लोग हैं जिन्होंने पीढ़ियों से छिंदवाड़ा को लूटा। 9 बार कमलनाथ, अब अगली 9-10 बार नकुलनाथ की तैयारी है, और यही छिंदवाड़ा का इनका मॉडल, छिंदवाड़ा मॉडल कह रहे हैं कमलनाथ जी। आप देखिए जिस छिंदवाड़ा में आशीष जी लगभग 10,000 से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आ गए, विधायक, पूर्व मंत्री, नगर महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत, पंच, सरपंच, हर स्तर का कांग्रेस से जुड़ा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आ चुका है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विभीषण और कूड़ा और कचरा न जाने क्या क्या कह रहे हैं सर, वो भी एक विषय रहेगा। लेकिन अभिनव जी, आपसे एक प्रश्न ये रहेगा कि अगर इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं तो क्या आपको लगता नहीं कि कांग्रेस के नेताओं को जिन पर ये आरोप लग रहे हैं उन्हें सामने आकर के इस बारे में बात करनी चाहिए? देखिए, सब सामने आके बात करते हैं, सब बात रखते हैं, हम सत्य के साथ चलते हैं। हमारा नेता जो है, राहुल गांधी जी हो, कमलनाथ जी हो, सारे नेता सच के साथ ही चलते हैं और सच के साथ ही चलेंगे। ये झूठ और प्रोपेगेंडा की जो राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये जनता के बीच में एक्सपोज हो चुके हैं। जब से इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो पैसा है वो सामने आया है, तब से इनसे बोलते नहीं बन रहा है। ये जनता के टैक्स की बातें कर रहे हैं, जनता के टैक्स से ही तो ये सारे आयोजन करते हैं, सारी चीजें दिखाते हैं, और देते कुछ नहीं है जनता को। नौकरियां नहीं दी, 3 से 4 लाख पद रिक्त पड़े हैं, युवा देख रहा है मध्य प्रदेश का कि क्यों नहीं दी। महंगाई सर पर है, कभी सिलेंडर देने की बात करी थी, 450 में दिया क्या? MSP दी क्या इनने? 3100 रुपए धान और गेहूं पे 2700 का। तो ये झूठ जो है ये लगातार बोलते चले जा रहे हैं, और जिस तरीके से लूट रहे हैं, ये जनतंत्र को लूट रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमें सत्ता मिल जाए। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं, ये इनका झूठ 10 साल में ही फेल हो गया। पूरे तरीके से जिस तरीके से चूसना था, चूस लिया जनता। और अब कैलाश विजयवर्गीय इलेक्शन कमीशन के पास भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत करेंगे और इसकी जांच कराई जा सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे। कुछ और खबरों पर शैलेंद्र आपसे अपडेट हम आगे लेते रहेंगे। बढ़ते आगे और अगली खबर आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक उतरने वाले हैं। जेपी नड्डा आज चुनावी हुंकार भरने पहुंचेंगे कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में। चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर 2:30 बजे दशहरा मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे जेपी नड्डा, और दोपहर 11 बजे सीधी के बहरी में जेपी नड्डा की जनसभा होनी है। इस कार्यक्रम में भी लिए चलेंगे आपको। भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंके हुए है, और स्टार प्रचारकों की जो सूची है उसके हर एक चेहरे को मध्य प्रदेश में एक एक कर उतारा जा रहा है। और आज जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का दावा कि आज एक विशाल रैली होगी। मध्य प्रदेश के
बड़े गढ़ छिंदवाड़ा में, जो कि कांग्रेस का एक अभेद्य किला अब तक बना हुआ है और यहां एक लंबा वक्त गुजर चुका है। कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में इस सीट पर नजर आती है और आज जगत प्रकाश नड्डा इस सीट पर विवेक बंटी साहू के पक्ष में लोगों के बीच जाकर उनके पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। और राजेश करमेले हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आज जेपी नड्डा का कार्यक्रम होना है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ डिटेल्स अपने पास? जी देखिए, जेपी नड्डा के कार्यक्रम को देखते हुए 2 दिनों से तैयारियां चल रही थी। यहाँ दशहरा मैदान में भव्य पंडाल लगाया गया है, क्योंकि 2 दिन से बारिश की आशंका बनी हुई है। 2 दिन से बारिश हुई भी है, ओलावृष्टि हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए पूरा वाटरप्रूफ पंडाल लगाया गया है। इसके अलावा हवाई पट्टी से लेकर दशहरा मैदान तक जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं। उनके स्वागत सत्कार के लिए भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। इन पंडालों में उनका स्वागत किया जाएगा, पुष्प वर्षा की जाएगी। इसके अलावा समय पर निर्भर करेगा, अगर वो समय रहा उनके पास थोड़ा सा, तो वो निश्चित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं से चर्चा भी करेंगे। ये तमाम प्रोग्राम उनके बनाए हुए हैं। इसके अलावा भाजपा के जो नेताओं से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता की ज्वाइनिंग भी इसी दौरान मंच पर होगी। इसमें कुछ बड़े नेता भी शामिल होंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। फिर आगे लौटेंगे आपके पास, कार्यक्रम से जुड़ी और डिटेल्स लेंगे। तो बारिश होने की भी संभावना है और क्या कुछ स्थिति आगे रहती है, इस पर भी पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया राजेश आपका। और कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में पहुंचेंगे जेपी नड्डा। हालांकि मौसम कितना साथ देता है, ये एक हल्की सी आशंका बनी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव रहने की बात बताई गई है। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। आज से तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दरअसल तीसरे चरण के लिए जो मतदान होना है, 19 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया इसके लिए चलेगी। और मध्य प्रदेश में 9 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होना है। छत्तीसगढ़ की बची हुई 7 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होना है और इसके लिए जो उम्मीदवार इस चुनाव में खड़े हुए हैं, वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आज से उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है और इसकी जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आज 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक रहेगी जारी। और इसके अलावा अगर नामांकन की प्रक्रिया की बात करें तो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए लोकसभा चुनाव में उतरे उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन आज से फाइल करें तो 19 अप्रैल तक उनके पास समय है। 19 अप्रैल तक वे नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की 7 सीटें और मध्य प्रदेश की 9 सीटें इसमें शामिल हैं। तो इस लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया 12 से 19 अप्रैल के बीच होनी है और आज से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो वे लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार जो इस चुनाव में तीसरे चरण में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनके लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। 12 से 19 अप्रैल तक नॉमिनेशन होना है तीसरे चरण के लिए जो वोट डाले जाएंगे उन सीटों पर। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की कई बड़ी सीटें, कई हाई प्रोफाइल सीट्स, जिसमें गुना, विदिशा जैसी सीट आ रही है, राजगढ़ जैसी सीट आ रही है, ये दरअसल तीसरे चरण में इन सीटों पर वोट डाले जाने हैं। और इसके लिए अब नॉमिनेशन कब फाइल किया जाएगा, क्योंकि गुना से भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदिशा से इस लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी का जाना माना चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उतारा है। और बात करेंगे, शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और तनु हमारी सहयोगी रायपुर से जुड़ रही हैं, उनके पास भी चलेंगे। शैलेंद्र, आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और 19 अप्रैल तक नॉमिनेशन होना है और कई हाई प्रोफाइल सीट्स तीसरे चरण में कवर की जानी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश के मैं अगर मैं तीसरे चरण की बात करूं तो 8 लोकसभा क्षेत्रों में नॉमिनेशन जो है वो आज से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 19 तारीख तक चलेगी। देखिए, पहले 9 लोकसभा क्षेत्रों में ये नामांकन होना था, चूंकि जैसा कि जानकारी है आपको कि बैतूल की जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर बीएसपी प्रत्याशी की जो निधन हुआ, उसके बाद इस सीट को तीसरे चरण की जगह चौथे चरण में इसमें मतदान प्रक्रिया रखी गई और यही कारण है कि अब वहां से दोबारा से नॉमिनेशन किए जाएंगे। तो अगर हाई प्रोफाइल सीट की बात करूं, सबसे हाई प्रोफाइल सीट विदिशा मानी जा रही है। देखिए, क्योंकि
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद अगर राजगढ़ की मैं बात करता हूं तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वहां से चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही गुना, जहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो जाएगी और आने वाले 7 दिन तक ये प्रक्रिया चलेगी। अलग अलग दिन जो है वो अलग अलग प्रत्याशी जो है नॉमिनेशन फाइल करेंगे। जिस तरीके से हम लगातार मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि नॉमिनेशन फाइल करते समय दोनों ही राजनीतिक दल अपनी ताकत पूरी तरीके से झोंकने में जुटे हुए हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं वो नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए पहुंच रहे हैं। चाहे अगर बीजेपी की तरफ से बात करूं तो डॉक्टर मोहन यादव हो या प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हो या तमाम जो बड़े दिग्गज नेता, जिस तरीके से हमने देखा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का नॉमिनेशन फाइल कराने खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची थी। तो तमाम जो बड़े नेता जो हैं वो उनके उसमें जो नॉमिनेशन फाइल कराने पहुंच रहे हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो विदिशा दौरे पर जीतू पटवारी है। विदिशा में आज कांग्रेस के जो प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। तो तमाम जो दिग्गज नेता है आज विदिशा के दौरे पर रहेंगे। तो आने वाले 7 दिन जो है वो पूरे प्रदेश में लगातार गहमा गहमी का माहौल रहेगा। बड़े नेता जो है लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे और अपने अपने प्रत्याशी का नॉमिनेशन फाइल कराएंगे। 19 तक ये नॉमिनेशन होगा और फिर उसके बाद स्क्रूटनी और 22 तारीख जो है वो आखिरी डेट होगी जिस दिन वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और रायपुर चलते हैं, तनु हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई। तनु, रायपुर जैसी सीट भी इसी तीसरे फेज में यहाँ पर वोट डाले जाने हैं, क्या तैयारियां हैं? और अब 12 से लेकर 19 के बीच नॉमिनेशन फाइल होने हैं। दलों के जो प्रत्याशी हैं 15 अप्रैल के बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए तीसरे चरण के नामांकन के लिए आज अधिसूचना जो है वो जारी हो जाएगी, जिसके बाद 11 बजे से 3 बजे तक कैंडिडेट जो है अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 19 अप्रैल को नामांकन का अंतिम दिन है और इसके बाद 20 अप्रैल को जो है नॉमिनेशन फॉर्म की जांच की जाएगी और 22 अप्रैल तक कैंडिडेट जो है अपना नाम वापस ले सकते हैं। वहीं आपको बता दूं कि तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट में से 7 लोकसभा सीट पर जो है मतदान होना है, जिसमें से रायपुर लोकसभा सीट भी जो है वो शामिल है। और शुरू से ही रायपुर लोकसभा सीट जो है वो हॉट सीट मानी जाती है और इस बार मुकाबला जो है वो बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि भाजपा से मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का मुकाबला कांग्रेस से कैंडिडेट विकास उपाध्याय से है। और 15 अप्रैल को बृजमोहन अग्रवाल जो है वो नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा कार्यालय से घड़ी चौक तक एक विशाल रैली जो है वो निकाली जाएगी और घड़ी चौक से बृजमोहन अग्रवाल जो है पैदल नामांकन दाखिल करने जो है वो जाएंगे। और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं उनके नामांकन रैली में शामिल होंगे। इसके साथ ही बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है, जिसमें वो जनता से सीधे संवाद करेंगे और रायपुर लोकसभा सीट की जनता से वो सुझाव मांगेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो कांग्रेस से कैंडिडेट विकास उपाध्याय भी जनता को साधने के लिए अलग अलग तरह से अनोखे प्रचार जो है वो कर रहे हैं। कभी वो बाइक रैली निकाल रहे हैं कि लोगों के बीच अपना प्रभाव डाल सकें। और इस बीच नामांकन की प्रक्रिया की औपचारिकता आज से शुरू हो जाएगी। 11 बजे से 3 बजे तक का समय, जैसा कि तनु बता रही हैं, नॉमिनेशन फाइलिंग के लिए रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तनु आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका भी इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें अभी कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि सुर्खी से पूर्व विधायक आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाली हैं। पारुल साहू आज बीजेपी की सदस्यता लेंगी और प्रदेश कार्यालय में वे अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगी। इस लोकसभा चुनाव में ये लिस्ट काफी लंबी हुई है और इसमें कुछ और कार्यकर्ता पारुल साहू के साथ जुड़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में आने वाले कांग्रेस पार्टी के नेताओं की फहरिस्त लंबी होती जा रही है लगातार। अब क्या ये लिस्ट यहीं पर थम जाएगी या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि पारुल साहू अपने समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगी। पारुल साहू कौन है, इसकी कुछ डिटेल्स हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। पारुल साहू जो कि पहले बीजेपी में हुआ करती थी और फिर बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, अब एक बार फिर वे भारतीय जनता पार्टी में लौट रही हैं और आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई जा सकती है। वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। और इसके अलावा रायसेन में भी कमोबेश ऐसे ही हालात बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि यहां भी कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि सांची सिलवानी विधानसभा में यह बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि भोपाल में लगभग 1000 नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में ये बीजेपी में शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि शेर सिंह यादव के साथ उनके सैकड़ों समर्थक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं।
सांची और सिलवानी विधानसभा की बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। और अब बात धार के भोजशाला के सर्वे की। 22वां दिन है, सर्वे जारी है। एएसआई की टीम भोजशाला में मौजूद है, जिनके साथ हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार भी इस टीम में शामिल हैं पारदर्शिता के लिए। दरअसल आज शुक्रवार है, ईद का दूसरा दिन है और ऐसे में भोजशाला में नमाज अता की जानी है और ऐसे में आज जो विशेष इंतजाम यहां पर रहेंगे सुरक्षा के। और अब तक खुदाई में 2 दीवारें, सीढ़ियां, शिलालेख और गौमुख मिला है, जिसके साक्ष्य इस रिपोर्ट में दर्ज किए जाएंगे। उसके अर्थ, उसका समय कि कब वो यहां बनाया गया या उकेरा गया, रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर बेंच के द्वारा निर्देश के बाद से ये सर्वे चल रहा है और आज इसका 22वां दिन है। और खबरें लगातार आगे भी जारी है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा।